देखिए जो कि सारे एसएससी के बुक्स हैं, 20 एसएससी के बुक्स आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और ये चीजें आपको स्क्रॉल भी होती रहती है, तो अगर किसी तरह के क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप हमें भेज सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज डब्ल्यूएच फैमिली की, डिटेल्स ऑफ एवरी डब्ल्यूएच वर्ड। कोई भी आप डब्ल्यूएच वर्ड आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं या अलग अलग तरह के आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक नया तरीका से, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं, जो कि मैं बार बार रट्टाफिकेशन पे जोर दे रहा हूँ कि रट्टाफिकेशन हमें नहीं करना है, हर चीज को रट लो और स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा, रिटेन इंग्लिश हो जाएगा, तो वैसा नहीं मैं करने को कहूंगा। तो देखिए प्राइमरी हमारे पास जो है 9 डब्ल्यूएच वर्ड है, और इन डब्ल्यूएच वर्ड को डब्ल्यूएच वर्ड क्यों कहते हैं ये भी हम समझ लें। जनरली ये डब्ल्यू और एच से शुरू होते हैं और इनका यूज हम प्रश्न पूछने में करते हैं, क्वेश्चंस पूछने में करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नेम्ड डब्ल्यूएच वर्ड्स, लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, whose, why एंड हाउ। ये हमारे प्राइमरी डब्ल्यूएच वर्ड है और आज की वीडियो में ये प्राइमरी डब्ल्यूएच वर्ड ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा दूसरा पार्ट, उसमें आएगा कंपाउंड डब्ल्यूएच वर्ड, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डब्ल्यूएच वर्ड को मिला करके हम बनाते हैं। सबसे पहले हम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं, जब भी हम डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करते हैं तो कैसे डब्ल्यूएच फ्रेम यूज करते हैं, डब्ल्यूएच फ्रेम यानी डब्ल्यूएच सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला एक ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस किया गया विद एन ऑक्सिलरी, यानी अगर हम चाहें तो डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ करके हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। क्या स्ट्रक्चर होगा जरा देखेंगे कि आपको सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगाना है, देन आपको हेल्पिंग वर्ब, वही जिसको आप ऑक्सिलरी वर्ब कहते हो उसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, देन आपको एक सब्जेक्ट लगाना है, देन मेन वर्ब आएगा और देन जो भी आगे होगा कंटेंट वो होगा। मेन वर्ब तक ये स्ट्रक्चर्स याद रखेंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मेन वर्ब्स नहीं होते, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसमें प्राइमरी आता है बी, डू और हैव। मैं यहां पर लिख देता हूं कि बी वर्ब कौन कौन सा होता है। बी वर्ब होता है आपका एम, इज, आर, was एंड वर। डू वर्ब कौन सा होता है, इसमें आता है डू, डज एंड डिड। इसमें हैव वर्ब कौन होता है, तो ये भी हम जान लेंगे, ये हमारे होते हैं हैज, हैव और हैड। ये हमारे डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं। इसके अलावा भी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैं, जिनको हम मॉडल एक्सुलरी कहते हैं या मोडाल्स कहते हैं। विल, शैल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे। तो हम यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड रखेंगे, उसके बाद हम इस हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। या तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया या मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब आएगा। तो अभी हमने सीखा कि हम डब्ल्यूएच वर्ड से क्वेश्चंस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब के सहारे। जैसे देखेंगे अभी, व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, आज आप क्या कर रहे हैं या आज रात आप क्या कर रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा है कि यहां पर हमने ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है। व्हाई शुड वी रीड बुक्स, हम लोग को किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, तो अगेन हमने यहां पर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है। व्हेन हैज शी गॉट मैरिज, उसकी शादी कब हुई है, तो अगेन हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। तो यानी हमने तीनों सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। आगे देखेंगे, विदाउट एनी ऑक्सिलरी, कभी कभी बहुत कम आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आप बिना ऑक्सिलरी वर्ब के भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि डब्ल्यूएच वर्ड आ जाता है, फिर मेन वर्ब आ जाता है और फिर आगे एज इट इज आगे वो बढ़ेगा। इसमें ध्यान रखेंगे कि व्हेन डब्ल्यूएच वर्ड्स रिप्लेसेस सब्जेक्ट ऑलरेडी, यानी कहने का मतलब हो गया कि जब यहां पर जो डब्ल्यूएच वर्ड है ना, एक्चुअली वो सब्जेक्ट का काम कर जाता है। डब्ल्यूएच वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट के इक्वल हो जाता है। तो हम उस केस में क्या करते हैं कि डब्ल्यूएच वर्ड की जगह, सॉरी सब्जेक्ट की जगह हम डब्ल्यूएच वर्ड लगा देते हैं, तो सब्जेक्ट को हमें हटाना पड़ जाता है। तो हमने पहला सिखाया आपको कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब होता है और सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आप मेन वर्ब रखते हैं और आपको सब्जेक्ट लगाने की सेंटेंस में जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यही डब्ल्यूएच वर्ड आपका सब्जेक्ट का काम करने लगता है। सिंपली इसको याद रखेंगे। इसका मतलब है कि हम दो टेंसेज में इस तरह से क्रिएट करते हैं। एक हमारा है प्रेजेंट सिंपल और एक हमारा है पास्ट सिंपल। इन दोनों में हम डायरेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर डब्ल्यूएच फैमिली को रखते हैं और सारे डब्ल्यूएच वर्ड फैमिली नहीं आते, वही डब्ल्यूएच फैमिली या डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं जो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं।
जैसे इसमें आ सकता है आपका हु, आ सकता है व्हाट, आ सकता है विच, आ सकता है हुज। ये चार आ सकते हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। अभी हम लेटर ऑन सबको देखेंगे डिटेल्स। लाइक व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको कौन सी चीज खुश करती है। तो यहां पर यू सब्जेक्ट नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि आप यू को सब्जेक्ट समझ बैठे। यू मेक्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हु वन द लास्ट गेम, अब इसका जब आप जवाब दोगे ना तो वो सब्जेक्ट निकल के आएगा। क्योंकि डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में वही होता है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे और जो जवाब आएगा ना, एक्चुअली डब्ल्यूएच वर्ड किस चीज के लिए यूज हुआ है वही आपका जवाब होता है। जैसे करा कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, कौन सी चीज आपको खुश करती है। लाइक सॉन्ग मेक्स मी हैप्पी, सॉन्ग्स मेक मी हैप्पी। तो हमारा जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है सॉन्ग्स या सॉन्ग, ठीक है, आ सॉन्ग बोलेंगे हम। तो सॉन्ग्स या आ सॉन्ग जो आ रहा है एक्चुअली वो सब्जेक्ट बन रहा है, वो चीज मुझे खुश करती है। या योर लाफिंग मेक्स मी हैप्पी, आपका हंसना, योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी, आपका मुस्कुराना मुझे खुश करता है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट आ रहा है एक्चुअली योर स्माइल है, यानी यहां पर जो वर्ड है एक्चुअली ये वास्तविक में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु वन द लास्ट गेम, अब हमने लिखा इंडिया वन द लास्ट गेम, तो हमारा जवाब नया निकल के कौन आया, इंडिया, यानी इंडिया हमारा सब्जेक्ट है और इसी को रिप्लेस कौन कर रहा था, क्लियर। हु टॉट यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अगेन रोहन टॉट मी इंग्लिश, या सॉरी पढ़ाता था या पढ़ाया था, ठीक है। हु टॉट यू इंग्लिश, आपको किसने अंग्रेजी पढ़ाई थी, तो हमने नाम लिया भाई रोहन का। तो रोहन एक्चुअली सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बदले में हमने हु का इस्तेमाल किया है। अब आते जो प्राइमरी डब्ल्यूएच वर्ड है, तो आज की पूरी क्लास में हम पूरी प्राइमरी डब्ल्यूएच वर्ड को सीखेंगे, हिंदी भी और साथ साथ उसका फंक्शन और मीनिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट की। तो व्हाट का यूज हम करते हैं आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे कि व्हाट को हिंदी में कहते क्या है और हम डायरेक्ट सेंटेंस बनाने लगते हैं, बट इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी चीज के रिगार्डिंग हमको इंफॉर्मेशन पता करना हो तो हम व्हाट का यूज करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। जरा देखेंगे व्हाट आर यू डूइंग, यानी डूइंग के बाद हमें जो आएगा यहां पर ये ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, योर स्माइल, तो यहां पर ये सब्जेक्ट पूछ रहा है। हमने सेंटेंस बनाया व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो कहेंगे आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम शूटिंग अ वीडियो। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो डूइंग के बाद आ रहा है। What makes you happy? Like your smile makes me happy. तो your smile जो है सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। For what is she crying? यहाँ पर एक हमने WH वर्ड का कंपाउंड ले लिया है, बट हम कंपाउंड वाले को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। For what या for what, ठीक है। What for या for what, किस लिए हम करते हैं। एंड आस्किंग फॉर अ रीजन, आस्किंग why, यानी जहां पर आप why से क्वेश्चन करते हैं ना वहां पर for what या what for का यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर वॉट इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है, हम इसको वाई से भी कर सकते हैं। वाई इज शी क्राइंग, यानी वाई के सेंस में हम फॉर वॉट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हेन, हिंदी में कहते हैं इसको कब। आस्किंग अबाउट टाइम, हम किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, टाइम का पता लगाने के लिए, टाइम के बारे में पूछने के लिए। व्हेन हैव यू गॉट अ कॉल फ्रॉम रोहन, आपको रोहन की तरफ से कॉल कब आया, कितने बजे आया, कौन सा टाइम था जिसमें फोन आया। तो आई होप फर्स्ट 3 WH वर्ड अच्छे से आपको समझ में आया, और मेन मेरा मकसद था ये फंक्शन और मीनिंग समझाना। आप सिर्फ हिंदी सीख करके रट्टाफिकेशन लगा लेते हैं, रट्टाफिकेशन कर लेते हैं, तो वो रट्टा मत लगाइए। मतलब समझ में आया कि कब और क्यों यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेयर, विच या विच प्लस नाउन या हु। तो वेयर का यूज हम कहा हिंदी अर्थ के लिए करते, आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और पोजीशन, यानी किसी जगह के बारे में पूछते हैं, कौन से जगह पर, एट व्हाट प्लेस किस जगह पर, या कौन से पोजीशन पर। अगर आपको ये पूछना है तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, तो ये पूछ रहा है पोजीशन, कौन से पोजीशन पे रहते हो, पता है दिल्ली में रहते हो, व्हाट प्लेस हमको पता है कि दिल्ली में रहते हो, लेकिन दिल्ली में कौन से पोजीशन पे रहते हो। जैसे दिल्ली में भी डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ दिल्ली है, ठीक है, साउथ दिल्ली है, तो कौन से दिल्ली में रहते हो, कौन से पोजीशन पे आप रहते हो। नेक्स्ट है विच या विच प्लस नाउन। देखेंगे अगर हम इसको और डिटेल करें तो विच एक प्रोनाउन है और विच प्लस नाउन में विच एक डिटरमिनर है, ठीक है। ये हम चॉइस पूछने के लिए करते हैं।
और इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसका यूज हम पर्सन के लिए और थिंग दोनों के लिए करते हैं। ऐसा नहीं हो कि विच को आप रट्टाफिकेशन कर ले कि कौन सा होता है और सिर्फ हम थिंग के लिए इस्तेमाल करें। पर्सन या वस्तु दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। लाइक विच इज योर फेवरेट मूवी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है, या विच बुक इज योर्स, आपकी किताब कौन सी है। दोनों तरीके से बनाया हमने। एक और एग्जांपल्स आपके लिए बनाते हैं। विच इज योर फादर हेयर, विच इज योर फादर हेयर। यहां आपके कौन पिता है। मान लीजिए आप कभी पार्टी में गए हो, ठीक है। अब पार्टी में बहुत सारे लोग आए, आप गए अपने पापा के साथ, और भी फ्रेंड्स आए अपने पापा के साथ आए। अब कोई आपसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर आपके पिताजी कौन है, तो वो पूछेगा विच इज योर फादर हियर। ऐसा नहीं बोलेगा हु इज योर फादर हियर, हु का जवाब नहीं आएगा, यहाँ पर हम विच का यूज करेंगे। यानी चॉइस या आपके पास कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, उन ऑप्शंस में से आपको चुनना है, तब हम विच का इस्तेमाल करते हैं। आई होप पूरा क्लियर हो जाएगा आपको इस क्लास के बाद। तो आई थिंक हु सबसे फेवरेट, जो कि हम सब्जेक्ट को पूछने के लिए करते हैं। आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, यानी हम यहाँ पर सब्जेक्ट पूछने के लिए करते हैं और जनरली इसका यूज हम पर्सन के साथ करते हैं। यानी जब आप पर्सन के साथ जानना चाह रहे हो या कौन इंसान है जो ऐसा किया है, तब हम हु शब्द का यूज करते हैं और हु को हिंदी में कहते हैं कौन। लाइक हु आर यू टू स्पीक टू मी लाइक दिस, आप मुझसे ऐसे बात करने वाले कौन होते हैं। तो ये हम सब सेंटेंसेज भी सीख लिए। अभी हम इसको थोड़ा सा और वीडियोस बनाएंगे। मेरे मन में और आ रहा था जब क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एक तो कंपाउंड बनाएंगे, साथ ही साथ हम प्रत्येक WH वर्ड से आपको अलग अलग सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं whom। whom का मतलब होता है किसको, हिंदी में कहते हैं किसको। आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, यानी अब ये बात करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। हु हमारा सब्जेक्ट के लिए था और हुम हमारा ऑब्जेक्ट के लिए था। हिंदी भी आपको पता चल गया किसको, या जब हम रिलेट इसको करते तो जिसे के अर्थ में भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने में जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसको किसको ही कहेंगे। लाइक हुम डू यू लाइक मोस्ट इन योर फैमिली, आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुज या हुज प्लस नाउन, ये हम यूज करते ऑनरशिप या रिलेशनशिप के लिए, या पोजेशन रिलेशन कह सकते हैं। ऑनरशिप या रिलेशन के लिए हम किसी संबंध बताना चाह रहे, तब हम हुज या हुज प्लस नाउन का यूज करते हैं। लाइक हुज इज दिस बैग, ये भी सेंटेंस सही है। एंड हुज सन आर यू, आप किनके बेटे हो। तो यहां पर दोनों में हम देख रहे हैं कि यहां पर हम पोजीशन बता रहे हैं, यहां पर हम रिलेशन बता रहे हैं। आई होप दोनों चीज समझ में आया, हुज से रिलेशन और पोजीशन। एंड वाई से हम क्यों, जैसे हम फॉर व्हाट के साथ जा रहे थे वैसे हमारा प्राइमरी है वाई। आस्किंग फॉर रीजन, ये क्या जानना चाहता है, कारण, कि किस कारण से कोई चीज हो रहा है या आप कर रहे हो। वाई आर यू सैड टुडे, आप आज उदास क्यों हैं। वाई आर यू नॉट टेकिंग माई क्लास रेगुलरली, आप मेरी क्लास क्यों नहीं रेगुलरली ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्राइमरी नाउ है, चूंकि एक हमने कंपाउंड वाले को ऐड कर दिया तो टोटल 10 हो गया। हाउ, हाउ को हम हिंदी में कहते हैं कैसे, और इसका फंक्शन या मीनिंग होता है आस्किंग अबाउट मैनर, यानी हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, इन व्हाट मैनर कोई एक्शन होता है, कैसे कोई एक्शन होता है। हाउ डू यू नो अबाउट हर, आप उसके बारे में कैसे जानते हैं। हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करें, किस मैनर में कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी WH वर्ड था। एंड आई होप ये प्राइमरी WH वर्ड आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और किसी भी तरह का डाउट्स हो मन में, आप हमसे कमेंट करके जस्ट वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको करना है। मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं मिलूंगा और बोलूंगा। और आज हम मिलेंगे, जब ये वीडियोस आप देख लेंगे तो शाम में आज हम मिलेंगे आपसे लाइव सेशन में, रात को 8:30 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।